हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कल काइंड्स ऑफ चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के विषय में बात किया था और उसमें हमने आपको दो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। अगली हम थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डिफिनीशन है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे और वेयर स्मॉल ई इक्वल आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपका चार्ज है, जब भी अगर उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो हमेशा होल नंबर के मल्टीप्लायर में होगी। वो आपका प्लस में भी हो सकती है और आपका माइनस में हो सकती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है Q इक्वल प्लस माइनस एन, वेयर n इक्वल 1, 2, आपका 3 एंड सो ऑन। यानी कि फार्मूला Q इक्वल टू एन ही होता है और ये जो n है इसके प्लेस पे 1, 2, 3, 4 ही रहेगा। आप देखेंगे कभी ना फ्रैक्शन में होगा ना आपका पॉइंट्स में होगा, हमेशा आपका होल नंबर में ही रहेगा। यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। आगे बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन देखते हैं या फिर एक लॉ देखते हैं या स्टेटमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलॉम्स लॉ। बच्चों, अगर आपने देखा होगा तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा और वहाँ पे आपने देखा था कि हम लोगों ने 2 मास यूज किए थे और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है और ये मासेस जो हैं इनके बिटवीन अगर आपने देखा होगा तो ऑलवेज आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ में देखेंगे तो चार्ज तो रहेगा, उनके बिटवीन डिस्टेंस भी रहेगी, लेकिन ये जो चार्जेस हैं इनके बिटवीन आपका अट्रैक्शन भी होगा और आपका रिपल्सन भी होगा। तो कूलॉम्स लॉ में हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, देखिए बच्चों आया वही बात, बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of the charges। अभी बच्चों हम इसका आगे देखेंगे, अभी केवल थ्योरी आप देखिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the 2 चार्जेस। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टेशनरी चार्ज लेते हैं, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। आप देखेंगे ए पर आपका स्टेशनरी चार्ज Q1 और बी पर आपका Q2 और ये जो आपका स्टेशनरी चार्ज है इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है आपका R दिया हुआ है। और अब हम स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले यही आपका दिया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये देखिए आप दिया हुआ है और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है आपका टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस यानी Q1 इंटू Q2 आपका दिया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे फिर वही आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने देखा कि द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप देख रहे हैं 1/r², यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। आपको पता है कि जब हम लोग डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगा के एक कांस्टेंट के ले लेंगे। तो आगे देखेंगे यहाँ पे F इक्वल के Q1 Q2/r²।
और यहाँ पे जो के आपका दिया हुआ है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, और ये वैल्यू फिक्स है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें के प्लेस पे, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हो जाएगा। और आपको पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो डायमेंशन है आप देखेंगे फोर्स का ml t - 2 हो जाएगा। थैंक यू क्लास।